नमकीन वो में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका सेना के जवानों ने निभाई। फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति या फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन 1857 में हमारे द्वारा ही शुरू किया गया। आगे के समय में भी देश की जब आज़ादी में हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज में भी जो नीचे के रैंक थे करीब 20,000 लोगों ने अपनी शहादत दी थी इस देश की स्वतंत्रता के लिए। लेकिन स्वतंत्र भारत की सरकारों ने हमारे साथ हमारी उपेक्षा की और हमारे साथ भेदभाव किया। जो एक नया अभिजात वर्ग मिडिल क्लास उभरा अधिकारी वर्ग के रूप में, जिसने अंग्रेजों को रिप्लेस किया, ये बहुत ही स्वार्थी किस्म का सेल्फ कंसंट्रेटेड और चढ़ाक व्यक्ति रहा, जिसने हमारा शोषण किया और हमारे अधिकारों को हड़पा। 71 बार में हम लोगों ने जी लड़ाई जीती। अधिकारी वर्ग को स्पेशल डिस्टर्बेंस अलाउंस जो टेम्पोररी 1950 में दिया गया था, उनके बेसिक पे में शामिल करके उनको बढ़त दे दी गई क्लास 1 अफसर्स के ऊपर। उसी पे कमीशन ने हमारी जो पे पेंशन थी उसको 75% से कम करके 50% कर दी और 33 साल की जो शर्त लगाई, इससे हमारी पेंशन बेसिक पे का 40% से नीचे रह गया। सिमिलरली विडोज पेंशन, विधवा पेंशन, जो फैमिली पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, उसमें भी हमारा नुकसान है। आगे के वर्षों में 6 पे कमीशन ने तो हद ही कर दी। अप टू ब्रिगेडियर रैंक तक पेमेंट फ्री में इनका रिकमेंडेशन था 15,630 के लिए। लेकिन सर्विस हेडक्वार्टर ने गवर्नमेंट पे दबाव डाल के जैसे भी करके पहले तो उन्होंने कर्नल और ब्रिगेडियर को पेमेंट शिफ्ट 4 में शिफ्ट कराया। फिर उन्होंने हमारे कंधे पे बंदूक रखा और 70% पेज पेंशन का रिकमेंडेशन की और लेफ्टिनेंट कर्नल को पे बैंड में शामिल करने के लिए दोबारा उन्होंने गवर्नमेंट को तीनों सेनाध्यक्षों ने चिट्ठी लिखा, जिसका मीडिया में काफी शोर हुआ था और उन्होंने कहा था कि नया पे कमीशन नहीं लेंगे, हम 50 पे कमीशन पे ही काम करेंगे। बाद में गवर्नमेंट ने लेफ्टिनेंट कर्नल को भी पे बैंड 4 में शिफ्ट कर दिया। बाद के समय में 2013 में इन्होंने बैकडोर से जब 191 पेंशन का आंदोलन शुरू हुआ, फिर उन्होंने हमारे कंधे पे बंदूक रखा और सब्सटेंटिव मेजर जो 21 साल की सर्विस का सब्सटेंटिव मेजर है, उसको भी पेंशन पर्पस से पेमेंट 4 में कर दिया। यह अनोखा आदेश है, ऐसा आदेश आपको दुनिया के किसी देशों में नहीं मिलेगा। कारगिल युद्ध में जब हम जीते, वहां भी हमारे सारे फायदे जो हैं अधिकारी वर्ग ले गए और विश्व का सबसे तेज टाइम स्केल प्रमोशन को सेना में लागू किया गया। आज कैप्टन 2 साल में, मेजर 6 साल में, लेफ्टिनेंट कर्नल 13 साल में और कर्नल 26 साल में टाइम स्केल प्रमोशन पा रहे हैं। एबीसी कमेटी ने भी उसकी रिकमेंडेशन भी 6 पे कमीशन में स्वीकार हुई है। उसके दौरान जो सिलेक्शन ग्रेड वाले थे अफसर्स को कर्नल ने उनकी एज कम कर दी गई और साथ में उसकी सेवा काल को भी कम करके उनको प्रमोशन का फायदा दिया गया और हमें कहीं भी किसी रूप में फायदा नहीं दिया गया। हमें सबसे लोएस्ट पे बैंड में रखा गया, हमारा अपमान किया गया। हमारी तुलना पे कमीशन जो है इंडस्ट्रियल लेबर से करता आ रहा है, जबकि अधिकारी वर्ग अपनी मांग जो है वो क्लास 1 आईएएस की इक्विवेलेंट मांग रहे हैं, नॉन परफॉर्मेंस आईएएस के मांग रहे हैं। दूसरा, आगे के समय में भी रिजर्वेशन के लिए आपने देखा होगा 5% रिजर्वेशन के लिए क्या क्या आंदोलन हो रहे हैं, क्या क्या पब्लिक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अफसरों ने बिना किसी शोर के 100% रिजर्वेशन अपने डिस्ट्रिक्ट सोल्जर बोर्ड में, राज्य सोल्जर बोर्ड में, डीसीआरजी में, केंद्रीय सोल्जर बोर्ड में, ईसीएचएस में 100% रिजर्वेशन अपना करा दिया। आज सिक्योरिटी एजेंसी का लाइसेंस, सीएनजी स्टेशन का लाइसेंस, सीएनजी स्टेशन का लाइसेंस और रोड ट्रांसपोर्टर्स का लाइसेंस भी अफसरों ने अपने नाम रिजर्वेशन करा लिया। ये भारत के संविधान के खिलाफ है। ये आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न वर्ग है, इनको रिजर्वेशन का हक नहीं है, ये रिजर्वेशन लेते हैं। बाकी ये कई तरह के जवानों को इस्तेमाल करके कैंटीन फंड का इस्तेमाल भी अपने लिए करते हैं। कैंटीन फंड जो कि हजारों करोड़ रुपया है, ये भी रेजिमेंट फंड और उनके कमांडिंग अफसर के डिस्क्रिप्शन उनके इच्छा के अनुसार खर्च होता है और सबका मिसयूज होता है या अफसरों के लिए खर्च होता है। रेजिमेंटल कटिंग के नाम पे जवानों से वसूली की जाती है। ये करीब 48 करोड़ रुपए यदि वसूली है सेना में। ये प्राइवेट इम्प्लॉयमेंट्स करके भी करोड़ रुपया कमाते हैं। ये हजारों करोड़ रुपया प्राइवेट फंड बना रहे हैं, अपने लिए यूज कर रहे हैं।
हमने कहा भाई ये फंड भी गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे। हमारे सेना में आज़ादी के बाद भी आज भी बूट पॉलिशिंग, जूता प्रथा का जूता पॉलिश करने की अवसर प्रथा जारी रखे हुए हैं। जवानों का मनोबल डाउन करने के लिए जो अंग्रेजों ने व्यवस्था शुरू की थी उसको लोग आज भी लागू किए हुए हैं और इस प्रथा के चलते कम से कम 1 लाख से ज्यादा सैनिक आज अफसरों के घर में नौकर की तरह रह रहे हैं, जी रहे हैं। इन पे गवर्नमेंट का 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो रहा है। ये गवर्नमेंट इनको नवाब बना रही है। हमारी जो सिस्टम है, फौज की सिस्टम है, ये ब्रिटिश उपनिवेश व्यवस्था की जूठन है, झूठी व्यवस्था है, उसी को हम लोग आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इसका हमने मॉडर्न अमेरिकन आर्मी की तरफ से इसको ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कभी प्रयास नहीं किया। नीचे के रैंकों को दबाया जाता है, हमारे साथ भेदभाव किया जाता है, कैंटीन में, ECHS में हमारे साथ अनटचेबिलिटी आज एबोलिस्ट है, वो लागू नहीं है, फिर भी छुआछूत रखा जाता है इन जगहों पे। तो ये सब मुद्दों को लेके सारे, आपको एक और घटना बता दूं कि 226 रेजिमेंट में जो झगड़ा हुआ था सेवादारी के ऊपर, उनके ऊपर सारे के सारे 165 जवानों का कोर्ट मार्शल हुआ है, जबकि गलती अफसर की थी। वो औरत को लेके फील्ड फायरिंग में क्यों गया, चाइनीज बॉर्डर जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहां लेके क्यों गया, वो सारी फैमिलियां भी 2 अगस्त को आ रही है। ये सारे मुद्दों के ऊपर हम लोग 2 अगस्त को संसद का घेराव कर रहे हैं, जिसमें भारत के हर एक कोने से पूर्व सैनिक यहाँ पे आ रहे हैं। जी धन्यवाद।